हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट लेके हम हाजिर है, जिसमें कि आपका एचपीजी के और हिंदी ग्रामर जो आपका रहेगा। तो जैसा कि आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती का प्रोसेस जो अब प्रक्रिया जो उसकी लगभग शुरू हो चुकी है। तो धीरे धीरे ये आप तेज़ी पकड़ने वाली है। तो आपके जो एग्ज़ाम हैं वो भी लगभग 3 मंथ में हो जाएंगे। ठीक है, जैसे भी आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाते हैं, उससे फिर आपका एक आध महीने के बाद आपका ग्राउंड होगा और उसके बाद फिर आपका जो वो टेस्ट भी इसका जो है वो कंडक्ट करवा दिया जाएगा। तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, चाहे वो रनिंग के से रिलेटिव हो या पढ़ने से रिलेटिव हो। डेली आपके लिए पढ़ाई के लिए मॉक टेस्ट अपलोड होते हैं, इन मॉक टेस्टों को लगाइए और रनिंग पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि ग्राउंड जो इस बार वो थोड़ा हार्ड है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो दो से अधिक वर्णों के मेल से बने दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने शब्द को क्या कहा जाते हैं? स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, वर्ण कहते हैं या संधि कहते हैं? अच्छा, वर्णों के मेल से जो बनता है, ठीक है, वर्णों के मेल, एक वर्णों के मेल से और एक शब्दों के मेल से, शब्दों के मेल से। तो वर्णों, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं संधि। ठीक है, और शब्दों के मेल से बने शब्द समूह को क्या कहते हैं? हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो वर्णों के मेल से बने शब्दों को हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंठ्य अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? इनमें से आपने बताना है कि कंठ्य भी होना चाहिए और अल्प प्राण भी होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, आगे ट वर्ग आपका अलग से, तो ट, ठ, ड, ढ और अण्य। ट, ठ, ड, ढ और अण्य। ठीक है, तो अब देखिए इसमें अल्प प्राण भी होना चाहिए और कंठ्य भी होना चाहिए। तो अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं? पहला वर्ण हो गया, तीसरा हो गया, पांचवा हो गया। ये होते हैं आपके क्या? अल्प प्राण। तो यहाँ भी ये क्या है? अल्प प्राण है। तो यहाँ से ये तो चटनी होगी इसकी, इसमें तो कोई आएगा नहीं, इसलिए ये वर्ड जो आपका हट गया। ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए कंठ्य भी, तो ये कंठ्य तो नहीं है, ये मूर्धन्य है। ये कौन से हैं? ये आपके मूर्धन्य है, और मूर्धन्य हमें चाहिए नहीं। तो आगे क्या बोला कि अल्प प्राण व्यंजन भी होना चाहिए और कंठ्य होना चाहिए। तो अल्प प्राण भी होना चाहिए। ठीक है, तो ख जो है वो तो क्या होता है? महाप्राण, क्योंकि दूसरा और चौथा वर्ण ये क्या होते हैं आपके? ये होते हैं महाप्राण। ठीक है, दूसरा और चौथा महाप्राण होते हैं। तो यहाँ पे ये ख दूसरा है, घ चौथा है। ठीक है, तो ग क्या आपका यहाँ पे अल्प प्राण भी है और कंठ्य भी है। और पूछा गया हमें से कि अल्प प्राण और कंठ्य कौन से वर्ण है। ठीक है, तो अल्प प्राण और कंठ्य ये आपके ग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि स्वप्न का विलोम शब्द क्या होगा? जागरण होगा, दिन होगा, रात होगा, दुर्लभ होगा? तो स्वप्न का विलोम शब्द जो आपका वो हो जाएगा जागरण। जागरण जो वो स्वप्न का विलोम शब्द होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान कौन सा है? नाक और मुंह है, नाक है, मुंह है या कंठ है? तो अनुनासिक शब्दों का जो उच्चारण स्थान है वो है आपका नाक और मुंह। नाक और मुंह। अब अनुनासिक क्या होते हैं? ये जो होता है आपका चांद बिंदु वाला ये अनुनासिक होता है, और ये आंख के बिंदु वाला टोटल ये अनुस्वार होता है। ठीक है, ये आपका अनुस्वार होता है। ये अनुनासिक होता है, ये अनुस्वार होता है। तो अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये आपका नाक और मुंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द समूह संज्ञा नहीं है? तो अब इसमें पूछा गया कि कौन सा शब्द समूह जो वो समूहवाचक संज्ञा नहीं है। सॉरी, समूहवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा शब्द समूह आपने वो बताना है। अच्छा, कक्षा। कक्षा बहुत से विद्यार्थियों को मिला के बनती है, तो ये भी आपका समूहवाचक संज्ञा हो गया। भीड़, भीड़ में भी बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, तो ये भी आपकी समूहवाचक संज्ञा हो गई। अच्छा, सभा। तो सभा भी तभी बनती है जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हों, तो ये भी आपकी समूहवाचक संज्ञा होगी। अब रही दौड़। अब दौड़ को आप सोचेंगे दौड़ तो बहुत सारे लोग रहते हैं,
दौड़ तो बहुत सारे भी लगाते हैं और दौड़ एक अकेला आदमी भी लगा सकता है। दौड़ एक अकेला आदमी भी लगा सकता है और बहुत सारे लोग भी लगा सकते हैं। तो ये दौड़ जो आपकी ये समूहवाचक संज्ञा नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अठकोना में कौन सा समास है। अच्छा, अठकोना आप बताइए अठकोना में कौन सा समास है। तो मतलब ये होगा कि 8 कोनों का समूह। ठीक है, 8 कोनों का समूह यही हो जाएगा। अठकोना में 8 कोनों का समूह। ठीक है, तो अब ये समूह बना रहा है। ठीक है, 8 कोनों का समूह बना रहा है। तो ये कौन सा समास हो जाएगा आपका। 8 कोनों का समूह, 8 कोना हो गया तो ये आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा। द्वंद्व नहीं, द्विगु। द्विगु समास हो जाएगा। 8 कोना में समास कौन सा होगा। द्विगु समास, जहाँ पे आपका जो वो समूह बनाए और पहला पद जो वो संख्यावाचक आए, संख्यावाचक आए, वो समास आपका कौन सा होता है। द्विगु समास होता है। ठीक है, द्विगु समास होता है। तो ये आपका 8 कोने में कौन सा समास है। द्विगु समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। आभार, माया, दया, भाषा। तो यहाँ पे आभार जो वो पुल्लिंग है। अब आभार पुल्लिंग कैसे है। हम ऐसे बोलते हैं तुम्हारी माया, तुम्हारी माया। तो ये तुम्हारी माया ऐसे तो नहीं लिखते कि तुम्हारा माया। तो तुम्हारी क्या है, स्त्रीलिंग। अब तुम्हारी दया, या मुझे उस पर दया आती है। अब दया आता नहीं है, दया आती है। किसी पे आपको करुणा आ रही है, दया आ रही है, तो दया आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका कि भाषा। हम ऐसे बोलते हैं कि तुम्हारी भाषा कौन सी है, तुम्हारी। तो ये भी तुम्हारी से स्टार्ट हो रहा है, स्त्रीलिंग से स्टार्ट हो रहा है। तुम्हारी भाषा, इसको पहचानने की ट्रिक है इन चीज़ों को बोल के देख लेना एक बार। तुम्हारी भाषा। अच्छा, आभार, तो तुम्हारा आभार व्यक्त किया जाता है, तुम्हारी आभार व्यक्त नहीं होता। तुम कैसे लिखोगे इसके। तुम्हारा आभार व्यक्त किया जाता है, तुम्हारा आभार व्यक्त किया जाता है। ऐसे तो नहीं लिख सकते कि तुम्हारी आभार व्यक्त किया जाता है। तो ये जो आपका आभार पुल्लिंग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं। अच्छा, जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करते हैं उसे क्या कहते हैं। कर्म कहते हैं, करण कहते हैं, संप्रदान कहते हैं, अपादान कहते हैं। तो जिसके द्वारा कर्ता काम करता है, जैसे राम तीर से हिरण को मारता है। राम तीर से हिरण को मारता है। तो यहाँ पूछा गया जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है। तो ये राम है, काम किसके द्वारा कर रहा है, तीर के द्वारा करता है। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, किससे, कर्ण से, कर्ण से। तो कर्ण के इसके लिए यूज़ होता है साधन के लिए। तो साधन के लिए जो चीज़ होती है उसको क्या कहते हैं, हम कर्ण कहते हैं। तो जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है तो उसे क्या कहते हैं, कर्ण। इसका कर्ण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। इसमें बताया कि किस वाक्य में जो वो सकर्मक क्रिया है। भैंस बैठती है, कोई कर्म नहीं हो रहा। सूर्य निकलता है, कंटिन्यू निकलता है डेली, कोई कर्म नहीं हो रहा। सांप सरकता है, कोई कर्म नहीं हो रहा। लेकिन श्याम खाता है, इसमें कर्म हो रहा है। श्याम खाता है तो खा रहा है, तो कोई चीज़ कम हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी क्रिया, ये सकर्मक क्रिया। क्योंकि कोई चीज़ जब कम हो रही है, अब बैठता है तो बैठती है, इसमें कोई कम ज़्यादा हो नहीं रहा। सूरज निकलता है, रोज़ निकलता है, डेली निकलता है, इसमें कोई एक्स्ट्रा कुछ काम हो नहीं रहा। सांप सरकता है तो सरक रहा है, उसका कुछ काम नहीं हो रहा। लेकिन श्याम खाता है तो यहीं से कोई आपका खाना जो वो कम हो रहा है। तो श्याम खाता है, इसमें क्रिया हो रही है। तो ये जो आपकी सकर्मक क्रिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्दी में कविता से काम नहीं किया जाता है। कौन सा वाक्य है। तो कर्मवाच्य है, कृतवाच्य है, भाववाच्य है। तो जहाँ पर काम नहीं किया जाता है, ठीक है, काम नहीं किया जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता। तो ये सारे वाक्य जो होते हैं आपके भाववाच्य होते हैं। लेकिन जहाँ यहाँ पर क्या होता है कि नेगेटिव चीज़ों का जो वो भाव होता है। लेकिन शब्द ऐसे आ जाए कि राम स्कूल नहीं जाता, राम स्कूल नहीं जाता। तो ये वाक्य आपका निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। जहाँ पर मनाही हो, निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो आपका भाववाचक वाक्य होगा, भाववाच्य होगा, भाववाच्य, भाववाच्य, ठीक है। जो भाववाच्य होगा आपका, उसमें ऐसा है कि काम नहीं किया जाता, उठा नहीं जाता, या रोया नहीं जाता, सोया नहीं जाता, ऐसे होंगे ये।
ठीक है, लेकिन जो निषेधवाचक होगा वो सीधा होगा, डायरेक्टली राम स्कूल नहीं जाता। तो इसमें जो होगा कि यहाँ पे लिखा गया सर्दी में कविता से काम नहीं किया था, तो ये भाववाच्य आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपका हिंदी का सेशन स्टार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि हिमाचल प्रदेश के किस व्यक्ति को पहला विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त हुआ था? तो भंडारी राम को, नायक कृपाराम को, गगन सिंह को या जमादार लाल राम को? तो ये मिला हुआ था किसको? जमादार लाल राम को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1999 में कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले हिमाचली कौन थे? तो नायक जदुनाथ सिंह थे, हवलदार टोपगे थे, राइफलमैन संजय कुमार थे या लॉन्स नायक करम सिंह? तो ये थे राइफलमैन संजय कुमार, जिनको जो अब 1999 में कारगिल युद्ध में जो वो परमवीर चक्र जो वो प्राप्त हुआ था। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बनाने कि राइफलमैन संजय कुमार जो है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं। ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपने ये बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के पहले उपराज्यपाल कौन थे? तो ये चक्रवर्ती थे या फिर मेजर हिम्मत सिंह थे या बजरंग बहादुर थे या ठाकुर रामलाल? तो ये हिमाचल प्रदेश के पहले उपराज्यपाल जो थे वो थे मेजर हिम्मत सिंह। मेजर हिम्मत सिंह जो हिमाचल प्रदेश के पहले उपराज्यपाल थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कालिदास ने अपनी पुस्तक कुमार संभव में किन वासियों का वर्णन किया है? तो नागा वासियों का वर्णन किया है, दस्यु का, किन्नर का या यक्ष का? तो कालिदास ने अपनी पहली पुस्तक जो वो कुमार संभव उसमें किन्नर वासियों का वर्णन किया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन आज आपका, तो मंडी का शिवरात्रि मेला कितने दिनों तक चलता है? तो मंडी का जो शिवरात्रि मेला 2 दिन तक चलता है, 4 दिन तक चलता है, 5 दिन तक चलता है, 7 दिन तक चलता है। तो इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि टोटल 15 क्वेश्चन है, 15 में से आपके आउट ऑफ 15 ठीक होने चाहिए, क्योंकि इजी लेवल है बिल्कुल। तो 15 में से जिसके भी क्वेश्चन 13 ठीक हुए उसका तैयारी जो वो ठीक चल रही है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है, और जिनके 10 आ गए वो एवरेज में चल रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 दिन। 7 दिन तक चलता है मंडी का शिवरात्रि मेला। तो ये था आपका आज का सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।